हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। क्या हमारे कर्मी हैं जो हमारे दोस्त या दुश्मन बनाते हैं? चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सारांश से, जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ है। लेकिन वो शांत बिल्कुल नहीं है। मतलब घर में घुसते ही वो एकदम आग बबूला है, चिल्ला रहा है, गुस्से से लाल है, और घर में बैठे उसके पिता ये सब कुछ बड़ी खामोशी से देख और सुन रहे हैं। और जब पिताजी पूछते हैं कि अरे बेटा हुआ क्या, तो सारांश के मुंह से बस यही एक लाइन निकलती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए, ये तो उसके अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उसकी एक तरह से घोषणा है। उसके पिताजी बड़े शांत हैं। वो कहते हैं, हाँ बेटा, वो तो दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ये सुनते ही सारांश फौरन एक डिफेंसिव मोड में आ जाता है। कहता है, अरे मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा तो मेरे काबू में ही नहीं है। मतलब वो इसे एक ऐसी ताकत मान रहा है जो उसके बस के बाहर है। और बस यहीं से बात शुरू होती है। पिता और बेटे के बीच सोच का एक बड़ा टकराव। और ये बहस सिर्फ गुस्से के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि आखिर गुस्से का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। और दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो सारांश का तर्क क्या है? वो कहता है, देखिए, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला आपका फायदा उठाएगा। वो तो आपको बेवकूफ समझेगा। मतलब उसके लिए गुस्सा एक तरह का हथियार है, एक ढाल है, खुद को बचाने का एक तरीका। पर सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? तो अब देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सारांश है जो कह रहा है, मैं गुस्सा इसलिए करता हूं ताकि कोई मुझे मूर्ख ना समझे। और दूसरी तरफ है उसके पिता, जो कह रहे हैं, बेटा तुम मूर्ख नहीं हो, इसलिए तो गुस्सा मत करो। गुस्सा करना तो मूर्खों का काम है। सोचिए, बिल्कुल 180 डिग्री अलग सोच। अब ये जो बातचीत है ये और भी गहरी होती है। यहाँ पिता सारांश की बात को पूरी तरह खारिज नहीं करते। वो एक हद तक सहमत हैं, लेकिन वो उससे एक ज्यादा बड़ी, एक ज्यादा जरूरी बात समझाते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे सारे रिश्तों की जड़ है। और वो सिद्धांत है हमारा व्यवहार। पिताजी का जो मेन पॉइंट है वो यही है। वो समझाते हैं कि हमारे रिश्ते वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने बर्ताव, हमारे अपने व्यवहार से बनते या बिगड़ते हैं। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि लोग हमारे करीब आएंगे या हमसे दूर जाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। पिता सारांश को याद दिलाते हैं कि देखो, कोई भी इंसान जन्म से हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। ये सब पहले से तय नहीं होता, ये तो हम खुद बनाते हैं, अपने कामों से, अपने व्यवहार से। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। पिताजी साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ हमारा व्यवहार और हमारे शब्द, बस यही दो चीजें हैं जो तय करती हैं कि लोग हमारे दोस्त बनेंगे या दुश्मन। असली ताकत गुस्से में नहीं है, असली ताकत तो हमारे अपने कंट्रोल में, हमारे अपने व्यवहार में है। तो इस गहरी समझ के बाद कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। अब ये बात सिर्फ गुस्से की नहीं रही, अब ये बात एक चुनाव की बन गई है, एक फैसले की। और ये एक ऐसा फैसला है जो हम सबको अपनी जिंदगी में कभी न कभी लेना पड़ता है। पिताजी ने अपनी बात को बहुत लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप रखा है। पहला स्टेप, गुस्सा करोगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे, सिंपल। दूसरा स्टेप, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे शब्द ही दुश्मन बनाते हैं। और इसीलिए तीसरा और आखिरी स्टेप ये है कि अब फैसला तुम्हें करना है। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, पिताजी कोई हुक्म नहीं दे रहे हैं, वो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक पिता होने के नाते सही सलाह देना उनकी जिम्मेदारी है। वो सारांश पर कुछ थोप नहीं रहे, बल्कि उसे खुद अपने लिए फैसला लेने की ताकत दे रहे हैं। और आखिर में पिता ये सवाल सारांश के लिए छोड़ देते हैं। और पता है, आज ये कहानी यही सवाल हम सबके सामने भी रखकर जा रही है। आखिर में चुनाव तो हमें ही करना है ना? कि हम अपने व्यवहार और अपने शब्दों से दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन।